सर्दी के साथ कोहरे और प्रदूषण के ट्रिपल अटैक से परेशान है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव खत्म होने के साथ ही बादल हट गए हैं और कोहरा शुरू हो गया है। राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में इसका सबसे अधिक असर देखने को मिला है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में अगले 1-2 दिन तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन घना कोहरा रहने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। देखिए, कुछ दिन पहले पड़ रही थी ठंड, लेकिन अब सर्दी भी पूरी तरह से कम हो गई है, लेकिन विजिबिलिटी जो है वो शून्य होती जा रही है और कहीं ना कहीं कोहरे और प्रदूषण का ये ट्रिपल अटैक लोगों को परेशान कर रहा है। खासतौर पर सुबह के समय अपने ऑफिस जाने वाले लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इस बार अगर मौसम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो सर्दी जो है वो कम दर्ज की गई है। मिड दिसंबर का वक्त है और जो रबी की अगर फसल की बात की जाए तो सर्दी कम पड़ने की वजह से जो है वो फसल कमजोर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब जो है वो धुंध भी कुछ इलाकों के अंदर बढ़ी है, लेकिन विगत 2-3 दिनों से जो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होने की वजह से 3 से 4 डिग्री जो टेम्परेचर है उसके अंदर कमी देखी गई है। दोपहर में जो धूप है इस वजह से जो सर्दी की जो फसलें हैं वो कमजोर पड़ रही है। हमारे साथ यहाँ पर किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, इस बार जो है मौसम की बात की जाए तो कैसी स्थिति है फसलों के लिहाज से? मौसम सर्दी कम पड़ती है और फसल जोर नहीं खाती है और धीरे धीरे जोर खाएगी। अगर जो कहा जा सकता है कि जब सर्दी प्रॉपर नहीं पड़ती है तो फसलें कमजोर रहती है, आप किस तरीके का जो है वो महसूस कर रहे हैं इस बार जो मौसम जो है, वेदर जो है, अगर दिल्ली एनसीआर? सरहदी जिला जैसलमेर एक बार फिर घने कोहरे की चपेट में है। लगातार दूसरे दिन सुबह सुबह धोरों की धरती कोहरे की आगोश में समाई नजर आई। तेज सर्द हवाओं और ओस गिरने से सर्दी का असर और बढ़ गया। तापमान लुढ़ककर करीब 10 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं घने कोहरे के चलते दृश्यता बेहद कम हो गई है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है और आमजन अलाव तापकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहा है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।